शंकर शंकर, वो देने में देरी नहीं करता। विश्वास प्रबल रखिए, भरोसा प्रबल रखिए। और सबसे मूल है आपका विश्वास। प्रणत, भीतर से अहंकार उत्पन्न कर लिया प्रणत। प्रणत के अंदर अभिमान आ गया कि मैं सब कुछ कर सकता। अब मेरे अंदर शरीर में रक्त नहीं है, अब मेरे शरीर में खून नहीं, मेरे शरीर में जो पत्तियां मैंने खाई है उसका रस है। मैंने खुद अपने शरीर का ऐसा निर्माण कर लिया। अहंकार आ गया, अभिमान। और फिर निवेदन है कि जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं, जो भगवान का भजन करने वाले हैं, जो भगवत नाम स्मरण करने वाले हैं, उनसे निवेदन है, जितने जितने भगवान के करीब में जाते जाओगे उतना उतना तुम्हारे अंदर कहीं अहंकार ना आता जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, रावण ने शिव की भक्ति करी और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा अहंकार प्रकट हो गया था। भगवान के नजदीक में जो जाता चले जाता है उसको लगने लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता, सब कुछ। और उसको ये अंदाजा नहीं लगता। बैलगाड़ी चलती है, बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ता चलता है ना, देखी कि नहीं देखी बैलगाड़ी? अरे बोलो तो जम के, देखी ना सबने? बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ता चलता है तो कुत्ता ये सोचता है कि बैलगाड़ी में चला रहा, पर कुत्ते को कौन समझाए कि बैलगाड़ी तू नहीं चला रहा, बैलगाड़ी बैल चला रहा। वो तो कुत्ता पीछे रह जाता है, बैलगाड़ी आगे निकल जाती है, तब कुत्ते को समझ में आता है कि बैलगाड़ी तो बैल चला रहा है, मैं तो उसके नीचे चल रहा। उसी तरह दुनिया के लोगों को लगता है कि मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। जिस समय पर काम बिगड़ता है और कोई नहीं आता, तब उस परमात्मा, उस रब के भरोसे पर काम सफल होता है, तब समझ में आता है कि वो कर रहा है, हम तो निमित्त हैं, हम केवल निमित्त हैं। ओ परिवार के लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। ऐसे कई बैठे हैं जो कहते हैं मेरा पोता, मेरी पोती, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा घर, मेरी पत्नी। अगर मैं मर गया, मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। जैसे ही सेठ जी कह रहे थे, इतने में उनके गुरु जी आ गए। अब गुरु तो गुरु है, और गुरु जी ने आकर तुरंत उसी समय पर, गुरुदेव ने आकर उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण आकर कहा, सेठ जी क्या बात है? सेठ जी कह रहे हैं, गुरु जी मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती है, मेरा परिवार मुझे बहुत प्रेम करता है, मेरे पोता पोती, मेरे बच्चे बहुत प्रेम करते हैं, अगर मैं मर गया तो मेरा परिवार पहले मर जाएगा। इतने में गुरु जी बोले, एक सीरियल का थोड़ा सा नाटक, थोड़ा सा टॉपिक हमको भी दिखा दो। एक बार मेरा मन है थोड़ी देर के लिए से चक्कर खा के नीचे गिर जाओ, हमें देखना है तुम्हारे मरने पर तुम्हारी पत्नी मरती कि नहीं मरती, तुम्हारे बच्चे मरते कि नहीं मरते। सेठ जी बोले, पागल हो गए गुरु जी, ऐसा कोई मरता है क्या? गुरु जी ने कहा, बस मेरा निवेदन है तुम मरो, मुझे देखना है क्या। और अगर मैं लुढ़क कर नीचे गिरा और मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरु जी बोले, उसकी गारंटी मेरी, तुम मरो तो सही। अब इतने में सेठ जी बोले, ऐसे कोई मरता है? गुरु जी बोले, बस तुम तो ऐसे चक्कर खा के नीचे गिर जाओ, मैं डॉक्टर को बुलवाऊंगा, उसको कह दूंगा, डॉक्टर साहब तुम तो कह दो मर गया, और डॉक्टर को भी बाजू में रखूंगा, तुम चिंता मत करो, बस तुम तो देखना कि तुम्हारी पत्नी और बच्चे मर गए, मेरे पत्नी बच्चे मेरे चक्कर में, तो वो मैं सब कर लूंगा, तुम तो मरो। सेठ जी ने
चक्कर खा के नीचे गिर गए। डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब ने कहा सेठ जी के प्राण चले गए हैं, सेठ जी के प्राण छूट गए, वो मर गए। पत्नी धाड़ कर रोई, बच्चे धाड़ कर रोए, नई नई डिजाइन में रोए, खूब रोए। अब कोई मरता है तो लोग नई नई डिजाइन में रोते कि नहीं रोते? एक सास मर गई तो बहू रो रही थी, अरे अम्मा तुम मुझे छोड़ के चली गई, अरे अम्मा तुम मुझे छोड़ के चली गई, तुम मुझे छोड़कर माँ चली गई। पति बाजू में आकर बोला चुपचाप रे। फिर रोई, अरे मम्मी मुझे भी साथ ले जाती। इतने में पति बोला 4 व्हीलर लेके नहीं गई। अब पत्नी रोई खूब चिल्ला चिल्ला कर। गुरुजी ने पूछा क्या हो गया? पत्नी बोली सेठ जी मुझे छोड़कर चले गए, गुरुजी मुझे छोड़कर चले गए, मुझसे बोलते तो सरी, मेरा क्या होगा सेठ जी चले गए। इतने में गुरुजी बोले चिंता मत कर, मेरे पास में एक पुड़िया रखी है, ले इस पुड़िया में एक भभूति है, वो भभूति तू खाएगी, तू खाएगी मर जाएगी, पति जिंदा हो जाएगा। इतने में पत्नी रोती रोती बोली वो तो कह रहे थे अब तुझे ही संभालना, तुझे। पति सो रहा था, उसने थोड़ी सी आंख जैसी खोली, मन में सोचा मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला। उठने ही वाला था, इतने में गुरुजी ने चिमटा खोड़ दिया, पड़े रहे पड़े। थोड़ी देर बाद बेटा रोया। गुरुजी ने पूछा क्यों रो रहा है? पिताजी चले। पिताजी ये भी नहीं बताया कि किससे कितना लेना था। बाप को लग रहा है मर गया, वो नहीं दिख रहा, लेनदारी की पड़ गई। तू क्यों रो रहा है? पिताजी ने तो कि ये ले बूटी, तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा बाप तेरा पिता जिंदा हो जाएगा। इतने में बेटा रोते रोते बोला पिताजी कह रहे थे बेटा सारी दुकान अब तुझे ही देखना है, इनको शांति से जान दो, पिताजी को जान। बाप गुस्से में लाल हो गया, पिता गुस्से में लाल। छोटा सा पोता रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? मेरे दादाजी चले गए, दादाजी चले गए। गुरुजी ने कहा ले ये पुड़िया तू खा, तू खाएगा तू मर जाएगा, दादाजी जिंदा हो जाएंगे। इतने में छोटा सा पोता गुरुजी के पास गोदी में आके बैठ गया। ओ गुरुजी तुम खा जाओ ना, तुम खाओगे दादाजी जिंदा हो जाएंगे, तुम मुंह पर। कौन है? वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन किसका? व्यर्थ व्यर्थ। इसलिए निवेदन है महाराज, ये जितने नेटवर्क जितना पावर से बढ़ रहा है उतना ही मनुष्य आलसी होता चले जा रहा है। पहले लोग नंबर याद रखते थे कि इसका नंबर मेरे बेटे का नंबर 9 ऐसा ऐसा ऐसा। आज के ज़माने में पत्नी तक का नंबर नहीं मालूम पति को कि इसके मोबाइल का नंबर क्या है। नंबर याददाश्त कमजोर होती चली जाती, कमजोर। 3 माताएं आपस में बात कर रही थी, सहेलियां। तीनों ने कहा हम, एक बोली मेरा पति बहुत भुलक्कड़ हो गया, दूसरी बोली मेरा भी पति सब भूल जाता, तीसरी बोली मेरा भी भूल। तीसरी ने पूछा क्यों री तेरा पति क्या करता? तो कहा कल कथा सुनने गया था, चप्पल भूल गया।
दूसरी बोली तेरा तो फिर भी ठीक है मेरा पति तो प्रसाद का दोना, खुद का इतना सारा प्रसाद मिला था वो सब छोड़ आया और दूसरे का प्रसाद उठा के लिया है, तब भूल गए, प्रसाद पद को भूल गए। तीसरी बोली तुम दोनों के पति तो फिर भी ठीक हैं, कल मैं बाजार में से मंडी में से सब्जी खरीद रही थी, इधर से मैं सब्जी खरीद रही थी टमाटर, वो मेरे बाजू में खड़ा होकर खरीद रहा था भिंडी और मेरे पास में आकर बोलता है बहन जी मैंने आपको कहीं देखा है, अब बताओ तुम्हें क्या जितना जितना ये 1G 2G 3G 4G 5G जितना जितना बढ़ता चले जा रहा है उतना उतना मनुष्य अपने विवेक का काम कम कर रहा है और प्रयास ये कर रहा है कि कैसे दुनिया के लोगों को ठगा जाए और किस तरह से बेवकूफ बनाकर उनसे धन खींचा जाए। मेहनत से कमाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। आज के जमाने में जरा पंजाब में रहते हो, पंजाब में रहते हो तो पंजाब के गांव में जा जाकर पूछिए, आज के जमाने में अभी गेहूं की फसल आई होगी, फसल काटने वाले कम मिलते हैं, इसीलिए लोग जमीन नहीं करते, लोग शहर की ओर क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि काटने वाले नहीं मिल रहे। आज के जमाने में फसल काटने वाले कम मिलते हैं, गला काटने वाले ज्यादा। खेती क्यों छोड़ रहे, फसल क्यों छोड़ रहे, जमीन क्यों छोड़ी जा रही है? क्योंकि इसको संभालने वाला ही नहीं, इसको देखने वाला। सत्यमय जीवन जीने का प्रयास, सत्य और जब सत्यमय जीवन होगा तब जीवन का सारा आनंद अपने जीवन को सुखमय बना सकते। सत्यम शिवम सुंदर, थोड़ा सा सत्य बोलो, थोड़ा सा सत्य, पर बोल नहीं सकते। प्रतिदिन घर में तुम्हें झूठ बोलना ही पड़ता है। पत्नी रोज श्रृंगार करके आती है, सिर पे पल्लू लेकर डायरेक्ट पूछती है कैसी लग रही है। अब अच्छी नहीं भी लगे तो भी कहना पड़ता बहुत अच्छी लग रही है। कई बार पति पूछ लेता है पत्नी से, मैंने तुझे चूड़ी दिलाई थी वो कैसी लगी? अब भले पत्नी को पसंद ना आए फिर भी कहते अच्छी लगी, बहुत बढ़िया। झूठ। सत्य का जीवन जियो, थोड़ा सा जियो, ज्यादा नहीं तो कुछ जियो, पर सत्यमय जियो। सत्य। शिव कथा कह रही है, काम भस्म हुए माता सती स्वयं, थोड़ा सा अभिमान हृदय में लेकर आ गई थी कि दक्ष की बेटी हूं, जलकर भस्म हो गई। हिमालय राज के घर में माता सती का जन्म हुआ और वो हिमालय राज के घर में माता सती पार्वती के नाम से विख्यात हो गई और माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करी और भगवान शंकर की आराधना कर कर पार्वती और भगवान शिव का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर भगवान शंकर के मंगल विवाह की झांकी का दर्शन। मेरा निवेदन है भटिंडा पंजाब के सभी श्रोता भाई बहनों से, 5 दिन की शिव महापुराण की कथा भटिंडा पंजाब में चल रही है। आज कथा का दूसरा दिवस यहाँ पूर्ण हो रहा है। 3 दिन की कथा हो रही है। बड़े भाव से श्रवण करें, अपने जीवन को आनंदित करें।